हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरियन मूवी अनलॉक्ड के बारे में, जो एक साइको थ्रिलर मूवी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एक कैफे के बाहर। यहाँ पहली बार हमें ली नामी दिखाई देती है, एक सिंपल लड़की जो एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करती है। नामी का नेचर काम और हार्ड वर्किंग है। एक दिन नामी बस में ट्रैवल करते वक्त अपना मोबाइल भूल जाती है। वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि मोबाइल के बिना उसकी पूरी लाइफ रुक जाती है, काम, सोशल मीडिया, बैंकिंग, सब कुछ। दूसरी तरफ एक लड़के के हाथ वो फोन लगता है। उसका नाम है ऑफ जूनियंग। पहली नजर में सिंपल और नॉर्मल दिखता है, लेकिन असल में वो एक डेंजरस साइको है जो दूसरों की लाइफ पार कंट्रोल जमाने में मजा लेता है। जूनियंग नामी को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारा फोन मेरे पास है, मेन आईसी ठीक करवा के तुम्हें दे दूंगा। नामी उस पर ट्रस्ट कर लेती है। ये अंदाजा भी नहीं होता कि यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। अगले दिन जूनियंग नामी को उसका फोन वापस कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उसमें स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया होता है। अब उसके पास नामी के हर मैसेज, कॉल, कैमरा और लोकेशन का एक्सेस होता है, बिना नामी के जाने। नामी जब अपने ऑफिस में होती है तब भी जूनियंग उसकी हर एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा होता है। नामी को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन वो उससे इग्नोर कर देती है। रात को नामी अपने पापा से बात करती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ हमें पता चलता है कि नामी अपने पापा के काफी क्लोज है और हर बात उनसे शेयर करती है। जूनियंग धीरे धीरे नामी की पर्सनल लाइफ में घुसने लगता है, उसके दोस्तों से मिलना, क्लाइंट्स को डिस्टर्ब करना और मेंटली टॉर्चर करना। नामी कंफ्यूज्ड है कि ये सब कैसे हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। नामी अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही होती है। वो फोन यूज कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उससे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हो। इसी बीच जूनियंग एक नए आइडेंटिटी के साथ नामी के सामने आता है। अब उसका नाम होता है जिनहो, और वो अपने आप को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बताता है। नामी से वो कहता है कि वो उसकी कंपनी के डिजिटल कैंपेन में मदद कर सकता है। नामी उससे बिजनेस एंगल से मिलती है। नहीं पता कि जिनहो एक्चुअली वही साइको है जिसके हाथ उसका फोन गया था। एक दिन नामी का एक दोस्त जॉन्ग्यून, जो उसकी पुरानी दोस्त है, नामी को बताता है कि उसके कुछ सोशल पोस्ट्स उसकी परमिशन के बिना डिलीट हो गए हैं। नामी कंफ्यूज्ड हो जाती है। नामी अपने फोन सेटिंग्स चेक करती है, लेकिन सब नॉर्मल दिखाई देता है। वो सोचती है कि शायद वो भूल गई हो। जूनयंग यानी जिनहो अब नामी के लाइफ का हिस्सा बनने लगता है। मीटिंग्स में उसके साथ होता है, डिनर पे ले जाता है और उसके हर पर्सनल डिसीजन में इंटरेस्ट दिखता है। इसी दौरान हमें एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है, डिटेक्टिव वू, जो एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस पे काम कर रहा होता है। अस मर्डर विक्टिम के फोन में भी वही स्पाईवेयर होता है जो नामी के फोन में था। डिटेक्टिव वू को लगता है कि दोनों केसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। दूसरी तरफ नामी की जिंदगी और स्ट्रेंज होती जा रही है। उसका एक और दोस्त अचानक कॉन्टैक्ट तोड़ देता है और उसका एक क्लाइंट प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है बिना रीजन दिए। नामी इमोशनल हो जाती है और अपने पापा से बात करती है। पापा उससे कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत बताएं। कहानी अब इंटेंस होने लगती है। नामी को अब अपने आसपास सब कुछ अजीब लगने लगता है। उसके एक और कोलीग का ईमेल किसी ने हैक कर दिया होता है। जब नामी उससे बात करती है तो वो कहता है कि तुम्हारे मोबाइल से कुछ सस्पिशियस मेल्स गए थे। नामी शॉक में आ जाती है।
यूज पहली बार लगता है कि सच में कुछ तो गड़बड़ है। एक रात वो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डालकर सोने जाती है, लेकिन अगले दिन उसकी गैलरी में एक नई फोटो होती है, उसके बेडरूम की, जो क्लियरली उसकी परमिशन के बिना ली गई थी। नामी का दार अब बढ़ने लगता है। वो एक आईटी एक्सपर्ट से मिलती है जो उसे बताता है कि उसके फोन में स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का नाम सुनते ही नामी का दिमाग घूम जाता है। उससे समझ आता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा था। इसी वक्त डिटेक्टिव वू को एक और मर्डर विक्टिम मिलता है और उसके फोन में भी वही स्पाईवेयर होता है। वो अब कंफर्म कर लेता है कि कोई सीरियल साइको लॉग ऑन का डेटा चुराकर उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। नामी के पापा, जो पुलिस में हैं, उन्हें कुछ सस्पिशन होता है। वो नामी से पूछते हैं कि क्या उसकी लाइफ में कोई नया आदमी आया है। नामी ट्यूरेंट जिन्हो का नाम लेती है। पापा बैकग्राउंड चेक करने के लिए कह देते हैं। नामी आईटी एक्सपर्ट के कहने पर अपना फोन पूरा फॉर्मेट करवा लेती है, लेकिन स्पाईवेयर क्रिएटर इतना शातिर होता है कि वो रिमोट एक्सेस से फोन में वापस घुस जाता है। नामी को तब समझ आता है कि ये कोई रैंडम हैकर नहीं है, ये कोई ऐसा है जो उसके एक्सट्रीमली क्लोज आ चुका है। अब कहानी और भी थ्रिलिंग मोड में चली जाती है। नामी के पापा बैकग्राउंड चेक करते हैं जिन्हो के बारे में। उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को नामी जिन्हो के नाम से जानती है, उसका असली नाम ऑफ जुनियंग है। वो पहले भी एक हैकिंग केस में सस्पेक्ट रह चुका है, लेकिन सबूत की कमी की वजह से भाग गया था। डिटेक्टिव वू को एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें जुनियंग एक और लड़की का पीछा कर रहा होता है। वू को यकीन हो जाता है कि यही आदमी मास्टरमाइंड है। दूसरी तरफ नामी को जुनियंग पे शक होने लगता है। वो सीक्रेटली उसका लैपटॉप चेक करती है जब वो बाथरूम में होता है। उस लैपटॉप में वो स्पाईवेयर कोड्स और मल्टीपल लड़कियों की पर्सनल फाइल्स देखती है। नामी ट्यूरेंट लैपटॉप का फोटो ले लेती है, लेकिन जुनियंग वापस आ जाता है। वो एक्ट करता है जैसे कुछ नहीं पता, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो चुका होता है। रात को नामी का पापा यूज कॉल करता है और बताता है कि जुनियंग डेंजरस है और उसे उससे ट्यूरेंट दूर रहना चाहिए। नामी एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसका प्लान बन चुका होता है। वो जुनियंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है। दूसरे दिन डिटेक्टिव वो नामी से पर्सनली मिलता है और उससे पूरा सच बताने के लिए कहता है। नामी सब कुछ डिटेल में बताती है और वो यूज कहता है कि अब ह्यूम जुनियंग को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाना होगा। ये सुनकर नामी अग्री कर लेती है। कहानी आगे बढ़ती है। नामी पुलिस के साथ मिलकर एक ट्रैप प्लान करती है। उसका प्लान ये होता है कि वो जुनियंग को एक प्राइवेट जगह बुलाएगी जहां पुलिस उससे रेंजी हाथों पकड़ सके। नामी एक फेक कॉल करके जुनियंग को कहती है कि उसने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन वो उससे एक बार मिलना चाहती है ताकि दोनों सब कुछ फेस टू फेस क्लियर कर सकें। जुनियंग मान जाता है, लेकिन उसका प्लान कुछ और होता है। वो नामी को खत्म कर देना चाहता है ताकि कोई गवाह ना बचे। जब दोनों मिलते हैं, जुनियंग एक्टिंग करता है जैसे वो नामी से प्यार करता हो, लेकिन नामी उसकी आंखों में डर देख लेती है। वो जानती है कि अब कुछ भी हो सकता है। थोड़ी ही देर में जुनियंग गुस्सा में आकर नामी को धमकने लगता है। वो कहता है कि उसने यूज ट्रस्ट किया था और अब वो उसे भी बाकी लड़कियों की तरह मार देगा। इसी बीच पुलिस उस लोकेशन पर आ जाती है। जुनियंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उससे घेर लेती है। एक चेस के बाद जुनियंग को पकड़ लिया जाता है। उसके लैपटॉप और फोन से कई और लड़कियों के डेटा मिलते हैं, सबूत पक्के होते हैं।
कोर्ट के सीन में दिखाया जाता है कि जुनियन को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिलती है। नामी कोर्टरूम में शांत खादी होती है, उसकी आंखों में डर तो होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। कुछ दिनों बाद नामी अपना नया फोन खरीदती है। इस बार वो ज्यादा कॉशियस होती है। वो सारे सेफ्टी एप्स इंस्टॉल करती है और प्राइवेसी सेटिंग्स टाइट करती है। नामी फाइनली अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट जाती है, थोड़ी सी डर के साथ, लेकिन एक नई अवेयरनेस के साथ। इस मूवी के साथ यह सफर यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह पसंद आए होगी। इसके अलावा अगर आपको और भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साइफाई, मिस्ट्री से भरी ड्रामा और मूवीज पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।